संजय दत्त और सलमान खान के बाद अगर किसी को इंडिया की अदालतों में जिल्लत अमेज रुसवाई उठाना पड़ रही है तो ये नवाजुद्दीन है। उनका जुर्म यह है कि उन्होंने जिस औरत के साथ भी जिंदगी का सफर तय करने का सोचा वही उनको अदालतों में ले गई। नवाजुद्दीन वाहिद ऐसे बदकिस्मत एक्टर हैं जिन्हें कभी कोई औरत रास नहीं आई। इंडियन मीडिया हमेशा नवाजुद्दीन की किट लगाता है कि आखिर इसकी हर गर्लफ्रेंड उसको अदालतों और थाने में क्यों घसीट कर ले जाती है। नवाजुद्दीन फुटपाथ पर सोने वाला वो लड़का था जिसने एक्टर बनने के लिए गुर्बत की सख्तियों को बर्दाश्त किया और आज वो बॉलीवुड का सुपरस्टार बन चुका है, मगर बदकिस्मती अभी तक उसका ताक़ुब कर रही है। रुपया पैसा हासिल करने के बावजूद वो घरेलू खुशियां हासिल नहीं कर पा रहा। उसका शायद नफसियाती मसला है कि उसने अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए जद्दोजहद की, मगर तगदो के इस सफर में उसकी कुंडली में कोई औरत उसको रास ना आ सकी। औरतें उस पर इल्जाम लगाती रही हैं कि उसको औरतों की इज्जत करना नहीं आती, जबकि नवाजुद्दीन इस इल्जाम को सुनकर दुखी हो जाता है और कहता है कि उसके सितारे ही ऐसे हैं। नवाजुद्दीन ने अपने करियर का आगाज आमिर खान की फिल्म सरफरोश में एक छोटे से किरदार से किया था। उन्होंने जंगल, मुन्ना भाई, MBBS में भी अदाकारी की। इसकी जद्दोजहद के दौर में एक वक्त था वो अपने घर का किराया अदा करने से कासिर था। उसने एक सीनियर से कहा कि उसे अपने साथ रहने दिया जाए। उसने नवाजुद्दीन को बताया कि वो उसके साथ रह सकता है, लेकिन उसके लिए रोजाना उसके लिए खाना पकाना होगा और बर्तन भी धोने होंगे। ये कठिन वक्त भी गुजर गया। नवाजुद्दीन न्यूयॉर्क पीपली लाइव में नजर आया। उसकी फिल्म पतंग द काइट का बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ। फिर कहानी के बाद उसे अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर में मौका मिला। नवाज की शानदार परफॉर्मेंस ने हर किसी को मुतवज्जो कर दिया और इसके बाद उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। आज नवाजुद्दीन अरबपति बन चुका है, मगर घरेलू खुशियां उससे रूठी हुई हैं। नवाज ने इज्जत और दौलत तो पाली, मगर उसको घर का सुकून नहीं मिल पाया। उसने कई शादियां कर डाली, मगर कोई औरत उसके साथ रुक ना सकी। बॉलीवुड में नवाजुद्दीन की एक मुतराजिया मोहब्बत अंजलि के नाम से मशहूर है, लेकिन अंजलि से पहले उसकी जिंदगी में सुनीता राठौर आई थी। मगर जब अंजलि ने उसके दिल पर दस्तक दी तो नवाजुद्दीन ने सुनीता से नाता तोड़ लिया। बाद बरसुबा सुनीता नवाजुद्दीन को कोर्ट में ले गई और उस पर 2 करोड़ रुपए के हर्जाने का दावा कर दिया कि नवाजुद्दीन इसकी इज्जत उछाल रहा है। अपनी जद्दोजहद के जमाने में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अंजलि एक साथ रहते थे। नवाज ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि वो और अंजलि एक दूसरे की मोहब्बत में दीवाने थे, लेकिन उनके ताल्लुकात ज्यादा खुशगवार नहीं थे। नवाजुद्दीन और अंजलि हर दूसरे दिन लड़ते थे और अंजलि परेशान हो जाती थी। नवाजुद्दीन ने यह भी कहा कि अंजलि गुस्से में घर से निकल जाती थी और वो माफी हासिल करने के लिए उसके पीछे जाता था। अक्सर अंजलि 1-2 माह के लिए नवाज को छोड़कर अपनी सहेली के पास चली जाती थी। नवाजुद्दीन ने इतराफ किया कि वो अंजलि से दीवानावार मोहब्बत करता था, लेकिन उसने उससे शादी नहीं की। दरअसल नवाजुद्दीन का ख्याल था कि अंजलि से शादी करना बहुत खतरनाक होगा, इसलिए उसने अंजलि से शादी न करने का फैसला किया। 1.5 साल तक लड़ने, भागने और वापस इकट्ठे होने की उनकी मोहब्बत की दास्तान बॉलीवुड में मशहूर हो गई। लेकिन फिर एक वक्त आया, नवाजुद्दीन ने कहा कि अंजलि काफी देर तक वापस नहीं आई, तो फिर उसने उससे ताल्लुक तोड़ लिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अंजलि से ब्रेकअप होने के बाद वो तन्हाई और उदासी महसूस करने लगा था, इसलिए उसकी मां ने उसके लिए शादी के लिए लड़की चुनने का फैसला कर लिया। नवाजुद्दीन की मां ने शीबा नामी एक लड़की का इंतखाब किया जो नैनीताल की रहने वाली थी। शीबा नवाजुद्दीन की शादी हो गई। अपनी शादी की तकरीब के बाद नवाजुद्दीन अपनी फिल्म पतंग की शूटिंग में उसको ले गया और शीबा भी पहली बार उसके साथ कोई शूटिंग देखने गई थी। वो तकरीबन 2 महीने उसके साथ रही। नवाज अपनी अगली शूटिंग के लिए चला गया और शीबा घर वापस आ गई। इन 2 महीनों में नवाजुद्दीन ने शीबा को बहुत आजमाया और परखा भी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस पर कहा कि शीबा एक प्यारी लड़की थी और उसके पास सोने का दिल था, लेकिन अगर उस सब कुछ अच्छा था तो शादी में क्या खराबी हो गई, इन दोनों में तलाक क्यों हो गई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शीबा की ज़िवाजी जिंदगी शुरू में अच्छी चल रही थी, लेकिन 2 महीनों के अंदर जब वो दोनों इकट्ठे एक शूटिंग के दौरान रहे तो उनके दरमियान गड़बड़ भी हो गई। नवाजुद्दीन ने इस पर शेयर किया था कि दरअसल शीबा का भाई उनके मामलात में मुदाखलत करने लगा था और इससे दोनों में इख्तलाफ होने लगे। नवाज की वालिदा ने इस दौरान उसे मशवरा दिया, अगर दोनों के दरमियान थोड़ा सा भी प्यार है तो किसी तरह मामलात को हल कर ले। मां का मशवरा नवाजुद्दीन को अच्छा लगा और उसने उसे एक और मौका देने का सोचा। उसने शीबा से मिलकर गलत फहमियां दूर करने की कोशिश की, मगर उसके भाई ने उसको नवाजुद्दीन से मिलने न दिया और उसको जलील करके घर से निकाल दिया, बल्कि उसकी थाने में भी हाजिरियां लगवा दी। उसके भाई ने इल्जामात भी लगा दिए कि नवाजुद्दीन एक गलत आदमी है। मामला कोर्ट में चला गया। नवाजुद्दीन ने कोशिश की कि अदालत में जाकर शादी को बचाया जा सकता है तो बचाएगा, मगर भरी अदालत में जब शीबा ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उसके अहले खाना पर इल्जाम लगाया कि ये सब मिलकर उस पर तशद्दुद करते हैं, तो ये सुनकर नवाजुद्दीन का दिल डूब गया। उसने बड़ी अदालत में जज से पहले अपना फैसला सुना दिया कि हाँ, मैं शीबा को तलाक देने पर राजी हूँ। शीबा से तलाक के चंद साल बाद अंजलि दोबारा नवाजुद्दीन की जिंदगी में आ गई और जल्द ही दोनों ने 2004 में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बहाल कर लिए। इस बार अंजलि का अंदाज पिछली बार से कुछ मुख्तलिफ था। अंजलि को यकीन था कि नवाज का घर उनका अपना घर है। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक कमरे के छोटे से फ्लैट को अपना समझती थी। अंजलि की मौजूदगी ने नवाज को सुकून बख्शा और वो खुश हो गया
लेकिन अंजलि के बारे में इस बार कुछ मुख्तलिफ था। वो फौरन शादी करना का मुतालबा कर रही थी। नवाजुद्दीन ने ये बात तस्लीम कर ली। नवाज ने इतराफ़ किया कि वो पहले खौफज़दा थे क्योंकि अंजलि फिर गुस्से में उसे छोड़कर चली गई तो क्या होगा? लेकिन अंजलि ने उसे मुसलसल यकीन दिलाया कि अब की बार वो ऐसा नहीं करेगी। आखिरकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी पहली मोहब्बत अंजलि से तकरीबन 5 साल डेट मारने के बाद 2009 में एक दूसरे से शादी कर दी। मगर शादी से पहले अंजलि ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम आलिया रख लिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया के इस जोड़े के 2 खूबसूरत बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन इस बार भी आलिया के साथ नवाजुद्दीन की शादी कामयाब न हो पाई। नवाजुद्दीन का खदशा दुरुस्त साबित हुआ। आलिया फिर से अंजलि बन गई और उसने तलाक लेकर फिर से हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया। उसने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी शादी में कोई इश्ते-नफ्स बाकी नहीं रही थी। नवाजुद्दीन उस पर तशद्दुद करता, गालियाँ देता था, लोफरों की तरह उसे ट्रीट करता। वो बहुत अकेली महसूस कर रही थी। उसने बताया कि नवाजुद्दीन का भाई शम्स भी एक मसला था और इसलिए उसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अलहदगी का फैसला कर दिया और इस मामले में उसको थाने में भी ले गई। अंजलि ने अपना असल नाम अंजलि किशोर पांडे फिर से अपना लिया। अंजलि ने अदालत में भी केस दायर कर दी और अदालत से कहा कि उसके बच्चे उसको वापस दिलवाए जाए। इन दिनों नवाजुद्दीन अदालत में अपने बच्चों के लिए जंग भी लड़ रहे हैं और अपना नया घर भी बना चुके हैं, मगर इस घर में अब ना अंजलि है, न शीबा है और कोई औरत भी उनके साथ रहने पर तैयार नहीं है।